ये सभी गेम्स देखकर आपको आपके बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, है ना? यहाँ पर इतनी सारी गेम्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है। एक तरह से आप देखोगे ना तो आपका पूरा चाइल्डहुड आपको याद आ जाएगा, पूरी मेमोरीज वापस से याद आने लगेंगी। इस वक्त देश भर में जहाँ वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है, वहीं शहर के संग्राहक तुषार राणा द्वारा एक एग्जीबिशन रखा गया है, जहाँ पर उन्होंने 1980 से लेकर अब तक की जितनी भी वीडियो गेम्स हैं वो सारी यहाँ पर उन्होंने अच्छे से डिस्प्ले करके रखी हुई है। तो चलिए बात करते हैं ये कलेक्शन जिन्होंने किया है उनके साथ में, क्योंकि इतनी पुरानी पुरानी गेम्स हैं जिनके बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है। तो उन्हीं के मुंह से जानते हैं कि जो कलेक्शन उन्होंने किया वो जारी रख रहे हैं और कैसे उन्होंने इतनी सारी गेम्स इकट्ठी करी है। मेरे पास आर्केड गेम्स है जो टेबल पे रख के खेली जाती है। मेरे पास ये हैंडहेल्ड गेम्स है जो टीवी में लग के खेली जाती है। ब्लैक एंड वाइट जब टीवी था तब भी वो खेली जाती है, वो वीडियो गेम्स है। और उसके अलावा प्लग एंड प्ले वाली गेम्स है जो सीधा एवी में आप लगा के खेल सकते हैं। उसके अलावा जो पॉकेट वाली जो गेम्स आती है वो भी है मेरे पास। जो भी टाइप्स की मैंने गेम्स बोली है वो तकरीबन 700 to 800 गेम्स है मेरे पास। जैसे ये है हैंडहेल्ड गेम्स है, जैसे इस कपबोर्ड में रखी हुई है वो आर्केड गेम्स है जो टेबल पे रख के खेली जाती है। तो ये सब मिला के मेरे पास 700 to 800 गेम्स हैं। शौक तो बचपन से था, वैसे स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, लेकिन 2010 से मैंने तय किया कि मुझे एक कलेक्शन बनाना है अपना खुद का, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा मैसेज मिल सके। पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने लायक होती है और टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है वो भी हमें जानने को मिलता है। तो 2010 से मैंने जब ये कलेक्शन चालू किया तब सोचा नहीं था कि इतनी सारी गेम्स या फिर और भी चीज़ें जो कलेक्शन में वो होगी मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास अच्छा कलेक्शन हो गया है। तो आपने ये कलेक्शन शुरू किया तो उसका पर्पस सिर्फ यही था कि बच्चों को जो है पुरानी चीज़ें पता होनी चाहिए, और कोई और पर्पस भी था? नहीं, और पर्पस तो वैसे बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग माइंड चलता है कि भाई ये कैसे बनता है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उस तरह से मुझे सीखने को भी मिला और धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता गया। और अभी ये ऐसा हुआ कि बच्चों को जब स्कूल के बच्चे या अभी जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें जो बच्चे या उम्र वाले जो वडील आते वो भी बोलते हैं कि हम लोग बचपन में खेला करते थे ये सब गेम्स, और उनके बच्चों को बोलते हैं कि ये सब गेम हमारे ज़माने की है। जैसे ये 1980s की एक गेम है, तो इसमें ये हैंडहेल्ड गेम्स है और ये ब्लैक एंड वाइट जो डिस्प्ले रहता है LCD डिस्प्ले, उसमें कैरेक्टर्स भी मूव करते हुए ये वाली गेम्स है। ये सभी गेम्स जो आप देख रहे हैं वो उस टाइप की गेम्स है जो पुरानी टेक्नोलॉजी से यूज़ करते थे।
यहाँ पर वीडियो गेम्स के अलावा कई सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं जिसे देखकर लोगों की जो है यादें ताज़ा हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो देखने आए हैं यहाँ के एग्जीबिशन को, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा अनुभव हुआ है। यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, लेकिन आपने ये देखा, आपको ये देखकर याद आया होगा कि जब मूवीज शूट होती है तो इसी तरह से क्लैप्स बजाया जाता है और कहा जाता है कि एक्शन। उसके बाद में हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं। तो वहाँ से लेकर जब तक मूवी रिलीज़ होती है तो उसमें जो रील्स यूज़ होती हैं, प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने कलेक्ट करके रखी है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के मुँह से कि आपने ये जो सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं, इसका अच्छे से दर्शकों को डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। जैसे हम लोग थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हैं तो पहले जब मूवीज़ रिलीज़ होती थी उसमें ये वाली फिल्म्स रहती थी। इसमें 24 to 40 रील्स जब एक सेकंड में घूमती थी तब वो हमको मूविंग का एहसास होता था। जैसे ये आप देख सकते हैं, उसका प्रोजेक्टर है जो पहले थिएटर्स में लगता था। ये प्रोजेक्टर में बहुत हाई टेम्परेचर का आर्क पैदा होता था। उसके बाद उसकी लाइट पर्दे तक वो लोग एडजस्ट करते थे, शार्पनेस एडजस्ट करते थे और उसके बाद वी कैन सी द मूवी। तो पहले जो पुरानी मूवीज़ जो सिनेमाज में लगती थी उसका ये टेक्नोलॉजी है, वो मैंने अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये रोल जब हम लोग लगाते हैं सिनेमा वाले और उसको रोल करते हैं तभी उसको हम लोग पर्दे पे देख सकते हैं और उसका मूविंग इफेक्ट आता है। उसे प्रिजर्व करने के लिए ऐसे बॉक्सेस लगते हैं जिसके अंदर इस तरह से ये रोल्स प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि ये इसका लाइफ लॉन्ग रहे। और इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे इसके अंदर काफ़ी सारी शॉट्स लगी हुई है, तो एक ही आपको दिखेगी लेकिन वो अलग अलग धीरे धीरे मूव करने वाली शॉट्स होती है और वो जब मूव होती है तभी उसका आपको मूविंग इफेक्ट आता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, सारे एंटिक पीस रखे हुए हैं और लोगों की मतलब यादें ताज़ा हो जाएंगी, वैसी सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर आने के बाद में कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपने देखी जो आपकी यादों को ताज़ा कर गई? पहले तो ये जो कलेक्शन इन्होंने रखा है तुषार भाई राणा ने, इनको तो अभिनंदन देना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये बच्चे जो है नए बच्चे आएंगे और जूने जो हमारे जैसे सीनियर आएंगे, तो सीनियर भी एक तो बच्चा ही है अभी, तो बच्चे को देख के उसको रिकॉल कर रहा है। पहले तो हम लोग स्कूल से बंक मार के ऐसी फ़िल्म देखने जाते थे जो फिल्म रोल थी। फिर ये कैमरा है, जैसे टॉयज़ है बहुत सारे जूने, तो वहाँ पर कंदील जिसको हम लाइट बोलते थे पहले, तो जो जैसे मतलब जो पैसे वाला था उसके पास अच्छा कंदील होता था, जो छोटा आदमी था उसके पास छोटे रहता था। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने से ऐसे याद ताज़ी हो गई और अपना बचपना भी याद आ रहा है कि भाई हम लोग बचपन में कैसे थे, वही मैं मेरे पोते पोतियों को दिखा रहा था। और इस बहुत ही अच्छा कलेक्शन, सुंदर कलेक्शन है और मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, उसको देखें और अपना बचपन की याद ताज़ी करें और अपने आने वाले जनरेशन को ये बताएं कि कैसा है ये चीज़ें। और इन्होंने जो संग्रह करके रखा हुआ है वो बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो थे बॉक्सेस, जो कंपास बॉक्स है, टिफ़िन एंड अलग अलग टाइप के बॉक्सेस हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड जो कलेक्शन वो बहुत फैसिनेटिंग था, तो आई एंजॉयड इट। मतलब सब कुछ ज़्यादा एक शॉकिंग भी था कि इतना सब पुराना इतना ज़्यादा है और जो हमने देखा नहीं है बहुत सारे चीज़ें, तो बहुत फैसिनेटिंग था। यही एक वर्ड है जिससे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ क्योंकि तो बहुत अच्छा था सब कुछ। तो मुझे उनका कलेक्शन देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ पर आकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम जो है ओपन ही रखा गया है ताकि विजिटर्स यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर रखी चीज़ों को देख सकें और जान सकें पुराने ज़माने में चीज़ें किस तरह से बनती थी, कैसी होती थी। तो यहाँ के टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, 24 नवंबर तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर शुरू है और आप 10 से 5 के बीच यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे VNM TV पर।